चलिए आज क्वेश्चन फिर लेकर आते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा गया है। PYQ के लेकर आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी जस्ट पढ़ा करने उठ गए हैं। अभी PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिहार दरोगा हुआ, BPSC हुआ, इनफैक्ट CGL हुआ, SSC GD हुआ, ये सब क्वेश्चन SSC JEE में जो क्वेश्चन पूछा था सभी टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाएंगे। भूगोल में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आपका मान लो ग्रुप डी के लिए, NTPC के लिए हम साइंस के स्टार्ट किए हैं, MCQ क्वेश्चन तैयार करके रखे हुए हैं बुआ। तो आपका मात्रक उसमें खत्म कर चुके थे। मेरा पिछले वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर जाकर सभी वीडियो छोड़ा हुआ है। इसमें इतिहास, हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास, एशियंट हिस्ट्री बुआ है, इसमें देखिए हम सब आपको प्रूफ करवाते हैं सिंधु सभ्यता के क्या है। हड़प्पा SSC JEE जो 26/9/2019 में शिफ्ट 2 में, SSC JEE शिफ्ट 2 में, SSC JEE सभी में एग्जाम इस दृष्टिकोण से पूछा गया। CGL में, CSSL में जितना क्वेश्चन ही पूछा गया सब वो क्वेश्चन हम उठा कर लाए हैं। सब वही क्वेश्चन है जो पूछा गया ऑनलाइन क्वेश्चन। एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बेटर फील होगा। जो आपको रिवीजन करने के लिए हम दृष्टिकोण से बता रहे हैं। आपका अगर सुतल है आराम से मोबाइल चलाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, कौन किसकी खोज की थी? वो हड़प्पा के। हड़प्पा खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा की खोज। याद रखिएगा, सबसे पहले हड़प्पा खोज हुई थी। उसके बाद कहता है हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त होता है। टेराकोटा प्राप्त हुआ, उसका नाम था बनवाली। नाम था वो क्या? बनवाली। वह हड़प्पा के जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार करता है, वो लोथल। लोथल कहाँ स्थित? लोथाली भोग लगाओ, भोगवा नदी किनारे स्थित वो लोथल नगर। याद रखिएगा, लोथाली भोग लगाओ, भोगवा नदी किनारे लोथल नदी स्थित है। तो हड़प्पाई स्थल मांडा स्थित है। कहाँ स्थित हुआ? चेनाब नदी किनारे। यानी कि हड़प्पा स्थल मांडा जो है, मांडा कहाँ स्थित है? आपका स्थित है चेनाब नदी किनारे स्थित है। वेदांग नहीं है। वेदांग क्या नहीं हुआ? मुंडक जो है वेदांग नहीं है। इसका SSC JEE में पूछा गया था। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, वह सोम को समर्पित है, वह मंडल कौन है? नौमा मंडल। नौमा मंडल किसको समर्पित हुआ है? सोम को समर्पित है। नौमा मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर का नाम तो लोथल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर था, उसका नाम क्या था? वो लोथल। याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। इस बार पूछा गया था SSC GD में, मेरठ हुआ नहीं था। क्या नहीं था? मेरठ नहीं था। अगला क्वेश्चन की बात है भीमबेटका नामक विश्व धरोहर। याद रखिएगा बुआ, भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो प्रागैतिहासिक शिलालेखन के लिए। अगला है एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, वह कुंता सिंह। याद रखिए, कुंता सिंह। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन है? वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता वो अग्नि, इंद्र और सोम। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता की बात अगर बोला जाए तो अग्नि के बारे में, और इंद्र के बारे में, सोम के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के डांसिंग गर्ल की मूर्ति डैश में ढाली गई है, वो कांस्य से ढाली गई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे। याद रखिए, वो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को प्राचीन शहर जो है बसाए गए थे। याद रखिए, हड़प्पा को प्राचीन शहर को बसाए गए थे। क्या बोलना है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग के कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता हुआ यजुर्वेद में है। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है वह साम वेद है। शाम है धुआं धुआं। याद रखिए, गाना है जो साम वेद या संगीत के वेद की बात अगर बोला जाए तो आप साम वेद में लीजिएगा। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में स्थित है। वो है गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया था? 10 मंडल में। कितना मंडल में? 10 मंडल में। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग कहा जाता है वो पुरापाषाण काल। क्या कहा था? पुरापाषाण काल। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यता का गृह था। उनमें एक नहीं था, वो रूस नहीं था। ये सब क्वेश्चन देखिए SSC GD में क्वेश्चन सब पूछा गया है। SSC GD के दृष्टिकोण से SIM भी देखिए, SIM भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग कहा जाता है पुरापाषाण काल को।
सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर की बात, क्या हुआ है, दो प्राचीन नगर और खुदाई करने वाला मोहनजोदड़ो। सुरकांगोर का पुरातात्विक स्थल की बात बोला जाए तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित हुआ? गुजरात में। आपको पीडीएफ चाहिए तो बोलिएगा, हम पीडीएफ दे देंगे। एसआईएम हुआ पूछा गया 2019 में। देखिए एसआईएम जितना क्वेश्चन पूछा गया सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, सब पूछा हुआ क्वेश्चन टोटल है, एक भी बिना पूछे हुए क्वेश्चन है। आप लोग का याद रखिएगा, जितना भी पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन इतना बेस्ट ढंग से करिएगा उतना आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा। निश्चित रूप से पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है उसे क्या कहते हैं? वो सिंधु। वह स्थान जहाँ पुरातात्विक को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंह के अवशेष प्राप्त हुआ। मतलब 5 कुत्ता का अवशेष और 12 सिंह के सिंह बुर्ज होम में। वेदांत कहा जाता है, वो उपनिषद को क्या कहता है? वेदांत। याद रखिएगा, उपनिषद को क्या कहता है? वेदांत। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, उपनिषद को वो वेदांत कहा जाता है। आगे है नवपाषाण स्थल ओजली हेडिंग स्थित है। कहाँ? वो आश्रम में। कहाँ स्थित है? आश्रम में। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। कहाँ स्थित है? पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा कहलाता है। तो एशिया या भारत के सबसे बड़ा अंडा की बात बोला जाए, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा। तो भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते, याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव की बात बोला जाए तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाता है तो पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित? वो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य अगर बोला जाए तो उत्तर प्रदेश है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है वो तो भीराना को। रिंग वैदिक काल में आर्यनी देवी क्या कहता है? वो बनकी। क्या कहते हैं? बनकी। प्राचीन सभ्यता में सबसे बड़ी सभ्यता कौन थी? वो सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए एसएससी एमटीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी में आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एसएससी एमटीएस में। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है अगर बात बोला जाए जम्मू और कश्मीर में। कहाँ स्थित हुआ? जम्मू है ना, कश्मीर में। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हुआ था कालीबंगा। एसएससी सीएचएसएल में वह क्वेश्चन पूछा गया है। महाजनपद के बारे में हम लेकर आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा है। जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना सब के बारे में हम बारीकी से लेकर आएंगे, और आप लोग को भी वही क्वेश्चन पढ़ना है जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको पढ़ना है। वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था वह था गुप्त ने वह राजवंश या मगध के राजवंश पर साम्राज्य पर शासन नहीं किया। 16 महाजनपद में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? 16 को महाजनपद थी और इसमें से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? यानी गंधार की राजधानी तक्षशिला था। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपद का उल्लेख करता है अंगुत्तर निकाय है। क्या वो? अंगुत्तर निकाय। प्रारंभ में राजगिरी के आधुनिक डैश के राजगिरी का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी हुआ करता तो अब बिहार में स्थित है, हमारे बिहार में। राजशाही राज्य से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसाई पूर्व भारत में मौजूद है, उसका है वैशाली। देखिए सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया है, बिहार एसआई में पूछा गया है। हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से यह एग्जाम बेनिफिट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है मिहिर भोज शासक है किसका? तब वह प्रतिहार वंश का। मिहिर भोज शासक है प्रतिहार वंश का। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी के पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था वह सिकंदर ने। कब किया था? सिकंदर ने। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी के पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन था? वो शाक्य था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राज पोरस के बीच युद्ध किस नदी किनारे हुआ? झेलम नदी किनारे। बोया का झेलम नदी किनारे दोनों के साथ युद्ध होता है। हर कन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव डाल रही थी उसका नाम था उदयन। महाजनपद के राजाओं ने किले बनवाया था क्योंकि वह सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध चिकित्सा जीविका नियुक्ति की गई थी बिंबिसार के दरबार में। 16 शक्तिशाली महाजनपद थे वो प्राचीन भारत में। एक
मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वजिद सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप अधीन था, जो कहलाता वह गण संग्राम। यानी कि SI CPO में पूछा गया था, जो खतरनाक एग्जाम हुआ पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। CPO में सब क्वेश्चन पूछा जा रहा था, SI बिहार, SI CGL हर एक में आपका एग्जाम क्वेश्चन क्वालिफाई कराने वाला है। आप अपने ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आगे वीडियो बनाएंगे इस प्रकार ऑनलाइन क्वेश्चन, या नहीं तो छोड़ देंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन आपका फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया। जैन और बौद्ध के बारे में हम लेकर आते हैं स्पेशलिस्ट। क्वेश्चन आपका करे जैन और बौद्ध के बारे में, थोड़ा ये सब तो क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा नंबर कर लेते, ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहतर है, आप बेहतर से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपका कह रही है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका कह रही है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नया नारों के नेतृत्व में डैश जो भक्त थे वह शिव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन था? वह ऋषभदेव। याद रखिएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे, याद रखिए पाली भाषा में। कौन भाषा में? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान में बौद्ध धर्म महायान हीनयान विभाजित हुआ तो वह नाम है कनिष्क। याद रखिए कनिष्क। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसमें स्तूप शब्द वह था वह मृत्यु। याद रखिएगा। बुरी आत्माओं के भागने के लिए बौद्ध द्वारा किए जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, उसका नाम है छम। उसका नाम हुआ छम। छम 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 कहा था भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महान शक्तियां अस्तित्व में आई थी? वह 16 शक्तियां। लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे गौतम बुद्ध कहा जाता है? जातक कथा किस संप्रदाय से जुड़ी है? बौद्ध धर्म से। भगवान महावीर के शिक्षाओं का संकलन को कहा जाता है वह आगम सूत्र। आगे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ वह बौद्ध धर्म का था। किसका था? बौद्ध धर्म का। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मा शुद्धि उत्थान के लिए प्रतिवर्ष परिवर्तन प्रभाव मानता, उसका है जैन समुदाय। नाम है वो जैन समुदाय। नेक्स्ट है 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अरुवाई थे, वह बास पत्रा के। तीसरी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी वह पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीत आयोजित कब किया गया था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, 4 महान सत्य की अवधारणा तो बौद्ध धर्म की है 4 महान सत्य। गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुबनी में 563 ईसा पूर्व में। धार्मिक ग्रंथ के त्रिपिटक संबंधित है वह जैन धर्म से। कैसे? जैन धर्म से। वह राज्य जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था उसका नाम है बिहार। याद रखा, कुंडलवन बिहार। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों के निर्माण किया जाता है बौद्ध धर्म। क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म। अगला बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लेमा ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। लेमा गुफा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट है अशोक के आरंभिक भारत व सर्व प्रसिद्ध शासक माना जाता है जिसने क्या कहता है? कलिंग। वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त है कलिंग। शुंग वंश का संस्थापक व पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपने राजाओं का स्थापित किया था अशोक ने। क्या किया था? वो अशोक ने। अगला है सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है सिंहन चतुर्मुख स्तंभ के नाम से। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया था नाम है कश्मीर, जो सब का हृदय है कश्मीर। सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, यह भारत के स्थित प्रमुख संरचना में से एक है। उसका नाम है धामेक। नाम है धामेक।
बौद्ध स्मारक चौखंड स्तूप भारत में स्थित है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे हुआ? यह रखना, महावेद वाहन वंश से। ग्रीक लेखक द्वारा अग्रमेज या जनमेज कहा जाता है, इसका नाम है घरानंद को। नंद राजवंश का संस्थापक कौन है? महाजनपद नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महाजनपद। वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनी आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अशोक द्वारा नियुक्ति धार्मिक अधिकारी जाने जाते हैं, वो धर्म महात्मा नाम के। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। बोध गया में महाबोधि परिसर में पहला मंदिर था, अशोक ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, वह नंद वंश को हराकर। भारत में वैष्णववाद की स्मृति का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है, विदिशा शहर में। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त वन के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम क्या था? वह समुद्रगुप्त। भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार ने। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, अशोक के शिलालेख में किस लिपि के सबसे अच्छा उदाहरण मिलता? ब्राह्मी लिपि का। वह शासक जिनका योजी खनाबदोस लोगों से निकट संबंध है, दीन गंगा। वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था, उसका नाम था खारवेल ने। अगर मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता दक्ष अधिकारी थे, वो अगर कृषि के। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में जोगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल अशोक का शिलालेख स्थल स्थित है। शैलकीर्ति का स्तंभ को देश को कहा जाता है, वो मौर्य स्तंभ को। अमरावती स्तूप भारत में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तेज जरूर पढ़ा है लेकिन आपका रिवीजन पढ़ा है, PYQ क्वेश्चन पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा है। इससे ज्यादा हिस्ट्री में आप कोई पूछ ही नहीं सकता, कोई माइका लाल, याद रखिएगा, गारंटी है। अगर पूछ देगा तो हमसे आकर मिलिएगा। मेरा नाम है दया। धन्यवाद।